अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िशान अकबर है। और इस वीडियो में मैं आपको प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम जो है उसकी एप्लीकेशन के बारे में गाइड करूँगा कि इस लोन के लिए हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी-सी लेंथी हो जाए, आप इसको कंप्लीट देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि आपने कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, किस-किस तरह से अप्लाई करना है लोन के लिए ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने यहाँ से चेक कर लेना है कि आप अ, लोन कितना ले सकते हैं, कितना आपका मतलब है कैपेसिटी पे रीपे करने की, क्योंकि समटाइम्स फिर आप क्रेडिट असेसमेंट में फँस जाते हैं जाके। वहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। आसान कारोबार और आसान कारोबार फाइनेंस की तरह ये कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि क्या चल रहा है, अभी कौन-सी वेरिफ़िकेशन हुई है। आइडिया तो हो जाता है, यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को जाके, लेकिन ये उस तरह का फेयर सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम नहीं है। तो इसके ना 3 टियर्स हैं, टियर 1, टियर 2 और टियर 3। टियर 1 में आप 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं, 0.5 मिलियन पीकेआर, 5 लाख पाकिस्तानी रुपए तक लोन ले सकते हैं और जिस पे कोई मार्कअप नहीं है। दूसरा टियर आता है 5 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं, 0.5 मिलियन से 1.5 मिलियन पीकेआर तक, जिसका 5% मार्कअप है। इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैलकुलेट कैसे होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा टियर आता है, टियर 3 है, जो कि 15 लाख से लेके 75 लाख रुपए तक 1.5 मिलियन से 7.5 मिलियन रुपीस तक लोन देते हैं आपको, और ये 7% मार्कअप के साथ है। अब बैंक ऑफ पंजाब जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ डील कर रहा था, यहाँ पे नेशनल बैंक है, एचबीएल है और डिफरेंट बैंक्स हैं जो इसको डील करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो कैलकुलेशन है कि आप कितना लोन लेंगे और उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, आप पे कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये एक रफ आइडिया लेने के लिए होता है। आप यहाँ कैलकुलेटर पे जाएँ और यहाँ पे आपने अपने लोन की अमाउंट लिखनी है। अब लोन मैं लेट अस से 5 लाख रुपए लेता हूँ और उसके लिए मैं 5 साल का अरसा सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं उसको कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरी 0% इंटरेस्ट रेट है एनुअल, और 12 इंस्टॉलमेंट्स पर ईयर देनी है। 5 साल हैं तो टोटल 60 इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं। तो आपने, अगर आज आपका लोन स्टार्ट हो रहा है 16 जुलाई 2025 को, तो आपने पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है? 16 जुलाई से आप इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू कर रहे हैं। आज की डेट आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 8,333 रुपए 33 पैसे है। मीन आप 8,333 आज देंगे, 8,333 16 अगस्त को देंगे और 8,334 रुपए आप दे दें 16 सितंबर को। इस तरह से हर महीने आप ये इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। 60 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 5 साल आपने पे करनी है, जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये देखिए एनुअल इंटरेस्ट रेट 0 है। अब इसी तरह से अगर मैं 6 लाख पे चला जाता हूँ, तो आप टियर 1 में चले जाएँगे। तो इसको कैलकुलेट करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें एनुअल इंटरेस्ट रेट 5% आ गया है। आपके 5 साल के अरसे के लिए 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 60 इंस्टॉलमेंट्स हैं। आपकी इंस्टॉलमेंट की जो शेड्यूल पेमेंट है वो 11,323 रुपए है। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देखें 11,323 रुपए आपने हर महीने पे करने हैं, तो आपका लोन 5 साल के बाद जाके बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ये देखें, ये रिमेनिंग बैलेंस ज़ीरो है। तो ये आपका रिमेनिंग बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस, ये ख़त्म हो जाएगा 5 साल के बाद। अब इसी तरह से आप अगर 15 लाख से ज़्यादा अमाउंट पुट करते हैं, मीन मैं 60 लाख के लिए लेट अस से कर देता हूँ और मैं उसके लिए अरसा भी 8 साल का सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये मैक्सिमम 8 साल के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ आपकी 12,896 7% इंटरेस्ट रेट है और शेड्यूल्ड पेमेंट है 81,802 रुपए। तो ये हर महीने आपने 81,802 रुपए 30 पैसे पे करने हैं। तो ये 96 किस्तों के बाद आपका बैलेंस यहाँ पे निल हो जाएगा। तो ये आपका इंटरेस्ट है जो एनुअली काउंट हो रहा है। ये मार्कअप है 35,000 34,726 बचेगा। ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये हर महीने के साथ कम होता जाएगा। ये मार्कअप ये नहीं है कि 7% आपका 60 लाख पे लगेगा, ये रिमेनिंग अमाउंट पे लगता जाएगा 7%। तो यहाँ देखें पहले महीने का मार्कअप ज़्यादा है, मतलब पहले महीने पे, दूसरे महीने पे जो मार्कअप है वो कम हो गया है। कम जो आप पे करते जाएँगे तो ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता जाएगा। तो एंड पे जाके मार्कअप जो है उसकी अमाउंट बहुत कम रह जाती है, सा 474.41 रुपए मार्कअप आपने पे करना होता है। अब आते हैं एप्लीकेशन की तरफ कि मैंने अप्लाई किस तरह से करना है। तो ये अप्लाई फॉर लोन पे जाएँ आप, इस पे जाएँगे तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है बैंक्स के हिसाब से, इसको आपने गौर से पढ़ लेना है, मैं इसको पढ़ के टाइम नहीं ज़ाया करता। तो यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो
सबसे पहले आप अपना CNIC नंबर पुट करते हैं। उसके बाद आप अपनी शनाख्ती कार्ड की इशू डेट लिखेंगे कि कब ये इशू हुआ है आपका आईडी कार्ड, और वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। पहली गलती ये होती है कि आप अक्सर एक्सपायर शनाख्ती कार्ड जो है उसको यूज़ करते हैं, वो आपने नहीं करना। आपका शनाख्ती कार्ड वैलिड होना चाहिए। अब आप टीयर पे जाएँ, टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3। तो मोस्टली लोग टीयर 1 को प्रेफ़र करेंगे जिनको कम पैसे चाहिए। और जब ये आप तीनों चीज़ें सेलेक्ट कर चुके हों एग्ज़ैक्ट, क्योंकि अगर आपने ये गलत अगर पुट कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये नीचे बैंक्स हैं, बैंक ऑफ पंजाब है पंजाब के लोगों के लिए, और फिर नेशनल बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अस्करी, हबीब बैंक, बैंक ऑफ खैबर। तो यहाँ से एंटर कर दें। बैंक नेम लिखें कौन सा, मैं लेटर से हबीब बैंक करता हूँ। फिर उस पे MFI, FMB, वो जो भी उसके हैं कि कौन सी आप इससे जो सपोर्ट प्रोग्राम है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ शुरू में जब आप आते हैं ना, इसको स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को अप्लाई फॉर लोन पे, तो यहाँ शुरू में ये जो आते हैं ना, या आपके सामने नोटिफिकेशन आया है कि ये टीयर 1 दरखास्त जमा करवाते हुए मदरजा झैल को मद्देनज़र रखें कि NRSP जो है वो सिर्फ सूबा बलूचिस्तान की तहसील तुर्बत में ऑपरेशनल है। तरदीप माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो सिर्फ सूबा सिंध में है। दामन सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ सूबा पंजाब में है। तो आप यहाँ से अगर दामन सपोर्ट प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे ये, तो ये आपका वैलिड है, आप पंजाब के अंदर अगर हैं। अगर आप सिंध में हैं तो फिर आप यहाँ से दोबारा जाएँ, सिंध में देखें कि थरदीप माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन है, तो यहाँ देखें थरदीप आ रहा है, बैंक ऑफ हबीब बैंक में नहीं है। नेशनल बैंक में जाएँ तो यहाँ से आप देखें NRSP है और रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। बैंक इस्लामिक है, उसमें देखें कौन-कौन से आ रहे हैं। मतलब आप जो भी बैंक बैंक ऑफ पंजाब कर लें, उसमें ये नेशनल रूरल सपोर्ट और अखुवत है। बैंक ऑफ खैबर में जाएँगे तो NRSP है। इस तरह के ये प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट, तो आपने अपने सूबे के हिसाब से जो यूजुअल प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करना है। अब NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो कहाँ-कहाँ पे है? NRSP सिर्फ सूबा बलूचिस्तान के तहसील तुर्बत में है। तो आप अगर सिंध में हैं तो इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप रूरल कम्युनिटी RCDP है, इसको देखें तो यहाँ पे नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, और जो-जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ना उनको आपने फॉलो करना है। अब मैंने ये कर लिया, लेटर से मैं HBL करूँगा और उसके बाद मैं द मीन सपोर्ट प्रोग्राम पे जाता हूँ। अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस पे भी जा सकते हैं, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम पे भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और उस पे फिर आप जाएँ, एप्लीकेंट का नेम, अपना नाम लिखें। मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। करेक्ट स्पेलिंग आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, ये मैं अपलोड करता जाऊँगा साथ-साथ। आप अपनी पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर है उसको रखें सँभाल के और उसको अपलोड कर दें। उसके बाद आपने CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करनी है जो क्लियर हो, मतलब जिसको रीड करना आसान हो, वो अपलोड हो गई। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड की पीछे वाली तस्वीर को अपलोड करना है, वो हो गई। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, वो डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए एज़ पर CNIC। ये हो गई। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, अगर आप पहले गलत पुट कर रहे हैं तो इसको यहाँ से करेक्ट कर लें, जो भी है, ये हो गया। उसके बाद आपने ज़ीरे कफ़ालत लोग, मतलब जिनका पेट आप पालते हैं। अब मैं लेट अस से कहता हूँ जी 5 लोग हैं जिनकी मैं किफ़ालत करता हूँ। ये आपकी CNIC की इशुएंस डेट है जो आपने पहले लिखी है। अपनी जेंडर सेलेक्ट करें, मेल हैं या फीमेल हैं। फादर या हस्बैंड का नेम लिखें, या मोस्टली फादर नेम लिख दें। अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड का नेम लिख दें, या गार्डियन का नेम भी लिख सकते हैं अगर फादर मदर नहीं है तो। अज़दवाजी हैसियत है, शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। उसके बाद सिटीज़नशिप, पाकिस्तान के रिहायशी हैं या नहीं हैं, ओवरसीज़ हैं और पाकिस्तान आना चाहते हैं, और रिलीजन आपका कौन-सा है। उसके बाद आप कोई डिसेबिलिटी है, माज़ूरी है आपको कोई या नहीं है। उसके बाद आपकी तालीम कितनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आपने कोई सर्टिफ़िकेशन की हुई है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके पास सर्टिफ़िकेट हो गवर्नमेंट का इश्यू करदा कोई ना कोई, और अगर आपकी जितनी एजुकेशन ज़्यादा होगी उतना आपको ये लोन जो है वो ज़्यादा जल्दी या आपको प्रेफ़र करेंगे। आपने ADP किया हुआ है या BA किया हुआ है तो 2 साला वो, बैचलर डिग्री 4 साला, मास्टर डिग्री, MPhil, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, CA, ACCA, ACMA, कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स आपने कर रखा है, रजिस्टर्ड MBBS किया है, डिप्लोमा किया है। तो जितने भी टेक्निकल कोर्सेज़ हैं ना, अगर आपने वो किए हुए हैं ना, तो उस पे ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आपको वो देंगे लोन। और यहाँ पे आप एजुकेशनल डिग्री अपलोड कर दें, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास लेट अस से आप यहाँ पे कहते हैं जी मैंने कोई सर्टिफ़िकेशन है मेरे पास, तो यहाँ पे वो सर्टिफ़िकेट आपने अपलोड करना है।
तो मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपनी एमफिल की डिग्री जो है वो उसको अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ये है, आर यू स्किल्ड, क्या आप स्किल्ड हैं, मतलब आपको टेक्निकल बंदे हैं तो आप देख लें अपने हिसाब से, आप टेक्निकल हैं तो आप बता दें कि आपने कोई मतलब टेक्निकल डिप्लोमा कर रखा है या नहीं, और जो भी आपकी टेक्निकल चीज़ है वो आप यहाँ पे पुट कर दें। तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपना मौजूदा पता दें। मौजूदा पता लिखने के बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है और उसके बाद अपना प्रोविंस सेलेक्ट करें, पंजाब है, डिवीजन सेलेक्ट करें। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें उस डिवीजन के अंदर, और ये आपके परमानेंट ही होते हैं, मोस्टली इन्हीं को दिया करें। उसके बाद ये एज अबव, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो वही कर दें, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे, ये देखें। उसके बाद आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर, ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। ये आपने वो नंबर देना है जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो, ये ख्याल करना है आपने। जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है वो आपके CNIC के, जो बंदा अप्लाई, मैं अगर ज़िशान अकबर हूँ तो ये सिम भी मेरे नाम पे रजिस्टर होनी चाहिए। तो सेकेंडरी मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब करंट मंथली इनकम कितनी है वो आप बता दें, ये एस्टिमेटेड मैं लिख रहा हूँ, और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं वो बता दें वो कितने हैं। और उसके बाद आपने इसको सेव करना है और प्रोसीड करना है। हर सेक्शन को आपने सेव करना है, सेव नहीं करेंगे तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन पिछली जो है वो सेव नहीं होगी और आप अगले उस पर चले जाएंगे। अब बिजनेस इन्फॉर्मेशन, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं? दो कैटेगरीज हैं, एक तो आप नया बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप पहले से मौजूदा बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें। अब वो बिजनेस की कैटेगरी कौन सी है? 3 कैटेगरीज हैं। ज़राअत, मीन आप कोई जानवर वगैरह रखना चाहते हैं, आप ज़मीन ठेके पे लेना चाहते हैं या कुछ भी। मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्लास्टिक की कोई या इस तरह से कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। और फिर सर्विसेज हैं, मीन जैसे मोबाइल्स की शॉप होती है, इजी पैसा, जैज़ कैश, इस तरह की सर्विसेज, इजी लोड, तो ये सर्विसेज की शॉप्स होती हैं। या कोई फार्मेसी है, कुछ भी। फिर उसका सब सेक्टर कौन सा है? एजुकेशन है, प्रोफेशनल है, हेल्थ सर्विस है, मीडिया, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन, रिटेल। तो ये रिटेल मोस्टली होता है, दुकान बनाने के लिए आपको चाहिए होता है। फिर सब सेक्टर क्या है? अब रिटेल में आपने किस पे जाना है? फर्नीचर का, फार्मेसी का, क्या करना चाह रहे हैं? मोबाइल फ़ोन शॉप है या क्या है? तो ये सारी चीज़ें, आर्म्स एंड एनिमेशन ETC, मोबाइल फ़ोन फ्रेंचाइज शॉप है, इस पे कर लें। कारोबार का नाम बता दें आप, और उसके बाद मतलब बिजनेस डिटेल्स बता दें कि आपके कारोबार की क्या तफसीलात हैं, आप क्या करते हैं। आई डील विद द इजी पैसा एंड जैज़ कैश सर्विसेज एंड आल्सो डील इन द मोबाइल फोन एसेसरीज। तो ये इसकी डिटेल आ गई। अब रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है, आप अपने बिजनेस में कितना तजर्बा रखते हैं, तो मैं उसको 5 ईयर्स कह देता हूँ। मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस कितने हैं, कोई भी मतलब आपकी बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं, तो वो आप बता दें जी, राइट अराउंड अबाउट 15,000 रुपये पर मंथ। बिजली का बिल, दुकान का किराया और इस तरह से, तो ये हो गया। उसके बाद आपने लोन सेलेक्ट करना है। Tier 1 मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। लोन अमाउंट कितनी अप्लाई कर रहे हैं? 5 लाख रुपए। और उसके लिए पीरियड आपको कितना चाहिए? अभी देखें यहाँ पे 3 साल का मैक्सिमम पीरियड है। अब आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे लिखें 5 लाख रुपए, और यहाँ पे 3 साल को सिलेक्ट करें, क्योंकि Tier 1 की मैक्सिमम जो लिमिट है वो इतनी है। तो एक महीने का आपने 13,899 रुपये, मीन 14,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी पर मंथ। तो वो आपने देख लेनी है। इसको भी सेव एंड प्रोसीड कर लें। उसके बाद आप जाएंगे अपना फाइनेंसिंग डिटेल्स पे, सहूलत, फैसिलिटी टाइप, प्लीज़ मेंशन लोन्स अवेल्ड फ्रॉम अदर बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस। आपने लिया है कोई? नहीं लिया तो बस छोड़ दें इसको, खाली, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपने सिंपली आई डू हेयर बाई सॉल्व। अच्छा, इसमें एक सेक्शन था कि आप कोई अपने कारोबार से मुंसलिक कोई भी दस्तावेज़ देना चाहते हैं। अब इसमें आती हैं, आपका कोई भी पैड है दुकान का, बिजनेस का कोई कार्ड है,
कोई भी ऐसी चीज़ जो आप एज़ अ बिज़नेस प्रूफ देना चाहें तो आप दे सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं होता। और उसके बाद आपका ये होता है मतलब आपकी ये वो है डिक्लेरेशन है, हल्फिया बयान है कि आप ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये आपने सही दी है। उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, यहाँ से ट्रैक पे जाएँ, यहाँ पे अपना आप आईडी कार्ड नंबर लिखें बगैर डैशेज़ के, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखें और ये वो फ़ोन नंबर है जो आपने यहाँ पे आप अप्लाई करते हुए दिया है और ये फ़ोन नंबर आपके नाम पे रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी CNIC की इश्यू डेट लिखें और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, तो यहाँ सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ट्रैक हो जाएगी, मतलब उस पे कितना काम हुआ है, तो यहाँ से आप अपडेट भी ले सकते हैं। तो ये सारा तरीकाकार है जो आपका प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसको कमेंट करें और जल्दी नहीं करनी है आपने, ये इस पे अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपकी एप्लीकेशन जो है वो लिस्ट में आएगी और उस पे काम शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।